3 साल नहीं होता क्या? एक माँ 3 महीने में बच्चे को जन्म देती है। कौन? बंदर। मच्छर 24 घंटे में बच्चे को जन्म देता है। तो जिसका जैसा नियम है तो ये बात मानने योग्य है, क्योंकि तपस्वी अगर मां है, तपस्वी पिता है, तो ये गर्भ के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है कि आजीवन अपने पुत्र को गर्भ में रख सकती है। राजा परीक्षित का कि मां उत्तरा ने राजा परीक्षित को द्रोणी ने श्रापित बाण मार दिया, गर्भ सूख गया। परमात्मा ने गर्भ में जान डाल दिया तो 12 सालों तक गर्भ में बच्चा रह सकता कोई बड़ी बात नहीं है। 12 वर्षों तक गर्भ में रहे और जब जन्म लिया तो कौन पैदा हुए? सुखदेव मुनि महाराज। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की है। इनको आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, तब ये श्रीमद् भागवत की रचना नवमिश्रण स्थान में देवर्षि नारद के कहने पर इन्होंने श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों का वर्णन किया, जिससे आत्मा को शांति मिल जाए। बोलो गुरु भगवान की जय हो। तो इसीलिए जीवन में कुछ सीखो। कथाएं तो ऐसी सुना दूंगा कि कुछ जो लोग नहीं सुने हैं तो उनके समझ में कम आएगी, है कि नहीं? चलो ठीक है। तो इसीलिए माताओं बहनों, जीवन में कुछ सीखो। अब इनकी कथा सुना दे थोड़ी, तुमको कल सुनाएंगे। सत्यवान सावित्री पत्नी थे और इन्होंने विवाह कर लिया और इनके पति को श्राप था कि 1 महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री को ज्ञान हुआ कि ईश्वर ने श्राप दिया है मुझको कि जिसके साथ तेरी शादी होगी उसकी मृत्यु 1 महीने में हो जाएगी। अपने पति को भोजन कराती, भगवान से प्रार्थना करती, पूजा करती, अर्चन करती, वंदन करती। जब अंतिम समय आया तो पत्नी के साथ में लकड़ी काटने के लिए जंगल गई और आज समय आ गया तो उसके सर में दर्द होने लगा। तो सावित्री ने कहा, स्वामी क्या बात है? सत्यवान ने कहा, मेरे सर में दर्द है, नीचे आ जाइए। और अपनी पलथी पर सर को रख करके दाबने लगी तो सत्यवान बोलता है, प्रिय कोई बड़े बड़े बाल वाला काला करूप कलूटा आ रहा है, हमको लगता कोई मारेगा। तो सावित्री समझ जाती है यमराज आ गए, आज मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यमराज के प्राणों को जब लेकर के, सत्यवान के प्राणों को लेकर के जब यमराज चल दिए तो मरे हुए शरीर को जमीन में लेटा करके सावित्री पीछे पीछे जाती है। स्वामी भगवान, आप मेरे पति के ले जा रही हैं, मेरे सास ससुर अपने हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं कैसे रह पाऊंगी? प्रभु हमारा कौन सा ऐसा भाग्य खराब है? रोने लगती और कहने लगती है क्या? छीन सिंदूर मेरा लिया है। पत्नी का एक ही श्रृंगार है। जिस दिन पति नहीं होगा संसार की कोई नारी श्रृंगार नहीं कर सकती है। कर सकती है क्या? लेकिन कलयुग में कर सकती है। हाँ, कलयुग में बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं, पति नहीं है तो श्रृंगार करके टहल रही है और घर जाती तो उतार देती है रास्ता में। हाँ, बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सावित्री रो रही है और कह क्या रही है? छीन सिंदूर मेरा लिया, कुछ भी सोचा विचार
पर कोई सुनने वाला नहीं है, न भाई न बहन न मित्र न यार न दोस्त। कौन सुनेगा? अब सिर्फ सुनने वाला है तो मनमानी न करो। लाश मको सुनी वह है, चाहे जईस हो, लंगड़ा लूल शराबी जुआड़ी, चाहे जईस हो है तो दुआरे का टिटवा तो है। अगर वह न रही तो का भला को बदले, वो बदलेगा? कोग तकते नहीं है कि बदल ली। अगर एक बार श्रृंगार बदल जाए तो संसार में नारी वो बदले नहीं सकती है। तो इसीलिए इस मानव तन को दुरुपयोग न करें। अब देखिए, सोचने लगी कि मैं करूं तो क्या करूं, अपने पति की भक्ति और गुरु भक्ति में लीन हो गई। तो यमराज ने कहा, बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने पति को बहुत सेवा करती हो, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो ध्रुव और क्या सावित्री ने यही कह दिया कि भगवान हमारे कोई संतान हो जाए तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा और मेरे पति को ले जाओ। इतना प्रेम में मग्न हो गए, बातों में फंसा लिया। पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी ताकत होती कि भगवान को झुकना पड़ सकता है। आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भाव, तो हंसने लगी। अभी रो रही है, अब रोने लगी। कहा, बिन पति के पुत्र होगा कैसे। अरे भगवान आपने वरदान दे दिया है, लेकिन बिना पति के पुत्र कैसे होगा। यमराज तुरंत सन्ना गए। कहा, वाह बेटी आपके अंदर बहुत पतिव्रता भक्ति है, जाओ मैं तुम्हारे पति के प्राण को वापस करता हूँ और पति भी प्राप्त हो गया, पुत्र भी प्राप्त होगा। चतुराई से तो नारियों के अंदर आज भी वो क्षमता है, वो ताकत है, वो नियम है कि भगवान से लड़ सकती है। जे घर नारी कुलक्षण होई, जिस घर में नारी चरित्रहीन हो जाती है उस घर में 7 पीढ़ियां चरित्रहीन होती है। और जिस घर में एक नारी पतिव्रता होती है उस घर में धन लक्ष्मी वैभव कीर्ति यश सम्मान की कमी नहीं होती है। बोलो गुरु भगवान की जय हो, राधे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। भैया एक गणेश जी की 2 लाइन बोल दो, आरती। अच्छा रुको, बंद करो कैमरा। कौन माता बहन सिंदूर लाई है? रुको, नहीं